भंडारा शहरातील दसरा मैदानावर रावण दहन कार्यक्रम पार पडला. अभिनेता मुकेश खन्ना या कार्यक्रमाचे विशेष आकर्षण ठरले. भंडारा शहरातील दसरा मैदानावर दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा पंजाबी समाज नवयुवक मंडळातर्फे विजयादशमी दसरा उत्सव साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमदार नरेंद्र भोंडेकर हे होते. प्रमुख अतिथी म्हणून खासदार डॉक्टर प्रशांत पडोळे, माजी खासदार सुनील मेंढे यांच्यासह अनेक मान्यवर प्रामुख्याने उपस्थित होते. भीष्म पितामह महाभारत अभिनेता मुकेश खन्ना हे या कार्यक्रमाचे विशेष आकर्षण ठरले. यावेळी अभिनेता मुकेश खन्ना यांच्यासह सर्व मान्यवरांनी उपस्थितांना संबोधित केले. या कार्यक्रमाला 12 ऑक्टोबर 2024 रोज शनिवारला सायंकाळी 5:30 वाजता सुरुवात झाली. विविध कार्यक्रम आणि आतिषबाजीनंतर रात्री 9 वाजता दरम्यान रावण दहन करण्यात आले. यावेळी 60 फूट उंच रावणाची प्रतिमा उभारण्यात आली होती. रावण दहनाच्या कार्यक्रमाला दसरा मैदानावर भंडारा शहरातील नागरिक, भाविक भक्त फार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हिंदू जाके मंगलवार को 7 से 7:30 जाके बैठ के आपस में या तो बात करें या ओंकार नाथ का जाप करें. आप इमेजिन कीजिए, ड्रोन शॉट लीजिए. अभी ये ड्रोन चल रहा था, मैंने यहाँ देख रहा था. आप ड्रोन शॉट लीजिए ऊपर से और आप देखिए कि अरे बोले कि देखो कितने हिंदू एक साथ बैठे हुए हैं. साहब ऐसा कभी होगा? कब होगा? मैं तो यही कहता हूं कि मेरा देश महान था, पर मैं पूछता हूं कि अब महान कब होगा? बहुत से अवगुण घुस गए हैं हमारे अंदर, बहुत सी. कभी ये रावण, कभी ये किल्बिश अभी भी हमारे बीच में है. इसलिए मुझे खुशी है कि पिछले ही हफ्ते हमारे मोहन भागवत जी ने भी वही बात की जो मैंने 2 साल पहले कही थी कि हिंदुओं को एकता की आवश्यकता है. आपने सुना होगा, इवन प्रधानमंत्री भी बोलकर गए, बटोगे तो कटोगे. मैंने यही बात कल अपने वीडियो में कही. तो मैं अपने धर्म की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरे धर्मों की तारीफ करना चाहता हूं कि वो अपने धर्म को धर्म मानते हैं. हम लोग अपने धर्म को धर्म नहीं मानते. हम कहते हैं वे ऑफ लाइफ है. अरे साहब, वे ऑफ लाइफ नहीं है. हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म रहेगा. ये सारे धर्म, सिख, ये सारे के सारे जो बुद्ध हैं, ये जो जैन हैं, सब हिंदुओं से निकले हुए हैं. साहब मानिए, अपने धर्म की कदर कीजिए. मैं ये चाहता हूं, ये वक्त आ गया है जब 100 करोड़ हिंदू एक साथ उठकर, मैंने मजाक में उस दिन कहा था, मैंने कहा एक सीटी मारो तो सारे मुसलमान एक साथ मिल जाते हैं. हमारे हिंदुओं में कोई सीटियां मारते जाए तो भी नहीं मिलेगा. कोशिश कीजिए मिलने की. साहब बहुत जरूरत है. हिंदू एकता की बहुत आवश्यकता है. आपका हिंदू सबसे महान सनातन धर्म. मैंने अभी एक और प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है सनातन मंच. मैं वहां पर बड़े बड़े महानुभावों को बुला रहा हूं. मैं सामने बैठ के बात करूंगा कि बताइए सनातन धर्म क्या है. जैसे कि अभी भी इन्होंने कहा कि हम लोगों को नहीं पता हनुमान चालीसा पढ़ते, उसका मतलब नहीं पता आपको. हम सिर्फ संस्कृत को अपने पंडितों की भाषा मानते हैं. साहब मैंने शुरू किया, मैंने कहा आप बताइए सनातन धर्म क्या है. ये आजकल के युवा वर्ग मुझसे कहते हैं, अरे साहब क्या 500 साल पहले की बात करते हैं सर, 5000 साल. अरे साहब 5000 साल की बात को लेकर जब तक कंधों पर लेकर नहीं चलोगे ना, आपका पतन हो जाएगा. ये प्रगति की राह बहुत होती है. तो मुझे आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं दूसरी बार भंडारा हूं. ये भी मुझे याद नहीं था. मुझे पता लगा कि मैं आया हूं क्योंकि मैं आपके गोंदिया में आया था इलेक्शन कैंपेन करने को. रायपुर में आया था. भंडारा में मैं उस वक्त पूरे देश में घूमता था जब शक्तिमान चलता था. तो मुझे खुशी है, भंडारा की प्रगति को देखकर भी खुशी है. मुझे नरेंद्र जी ने इनवाइट किया, मुझे इन्होंने आमंत्रण किया, मैंने आमंत्रण स्वीकार किया. मुझे बताया गया था कि आपके लाडले आमदार हैं. ये लाडले क्यों हैं साहब? नहीं साहब, ये गलत स्लोगन आप जिंदगी भर बोलते हो. नरेंद्र साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ. अरे साहब नरेंद्र साहब के साथ चलो, आप पीछे क्यों चलते हो? आप जो नरेंद्र साहब करते करिए. अन्ना हजारे आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं. अरे साहब अन्ना हजारे अगर गलत रास्ते में घुस जाएगा तो क्या आप भी गलत रास्ते में घुस जाओगे? आप अन्ना हजारे खुद क्यों नहीं बन जाते साहब? आप नरेंद्र खुद बनिए साहब. मैं इन्हें आशीर्वाद देना चाहूंगा क्योंकि मैं बीच में बोल भी चुका था कि जब तक एक एमएलए, एक एमपी, जब तक एक कॉर्पोरेटर काम करेगा, किसी के माई के लाल की ताकत नहीं है कि वो उसको हटा सकेगा. काम कीजिए साहब.
काम बोलता है, आपको बोलना नहीं पड़ता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। शक्तिमान ने कभी नहीं कहा था कि मैंने इतने को मारा। शक्तिमान ने मार के दिखाया था, सब कुछ सिखाया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझे कह रहे थे कि थोड़ा सा पंडित गंगाधर का डायलॉग बोल दीजिए या भीष्म पितामह का कोई डायलॉग बोल दीजिए। परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री। ये गांधारी को कहा था जब धृतराष्ट्र को कहती है चीरहरण के बाद कि आप आदेश क्यों नहीं देते पितामह, तो पितामह कहते आदेश देना मेरा धर्म नहीं है पुत्री, आदेश देना मेरा धर्म नहीं है। जब परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया। मैं तो उस क्षण से डर रहा हूं जब धृतराष्ट्र प्रणाम करेगा और मेरे ये हाथ इस सोच में पड़ जाएंगे कि आशीर्वाद के लिए उठे या ना उठे। आप बैठ जाइए पितामह, मैं जीते जी थक गया हूं पुत्री। मुझे तुम्हारे पुत्र भी प्रिय हैं और पांडु के पुत्र भी प्रिय हैं। मैं नहीं चाहता कि इतिहास मुझे इनमें से किसी एक के पक्ष में खड़ा हुआ देखे, इसीलिए तो मैंने राज्य का विभाजन तक स्वीकार कर लिया था। परंतु लगता है कि भाग्य ने मुझे कर्म की भूल भुलैया में छोड़ दिया है कि मां खोजो। अरे पितामह आप कहो तो मैं दुर्योधन को शाप दे दूं? अरे नहीं पुत्री, शाप नहीं। मां के मुंह से पुत्र के लिए आशीर्वाद अच्छा लगता है। दुर्योधन को आशीर्वाद दो कि उसमें समझ आ जाए, काश हर दुर्योधन में समझ आ जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन सुई की नोक जितनी जमीन नहीं छोड़ूंगा आपकी। एक जमीन के टुकड़े के लिए आज तक हम लड़ते रहते हैं। सीखे महाभारत से, सीखे भीष्म पितामह से, जो कभी भी नहीं बैठे धृतराष्ट्र की कुर्सी पर, यहां बैठे और देश को हस्तिनापुर को चलाया। मैं आज के नेताओं को कहता हूं साहब कहीं भी बैठिए, विपक्ष में भी बैठिए तो काम कीजिए ना साहब। विपक्ष का मतलब ये थोड़ी है कि इसकी टांग खींचो, इसकी कुर्सी खींचो। अरे काम कीजिए साहब। कहीं ना कहीं हमको अपने एपिक से सीखना पड़ेगा। रामायण से बहुत बड़ी बात है। दशहरा आपको सिखाता है कि कैसे राम ने, यह हमको सिखाता है कि दोस्ती क्या होती है, ये सिखाता है कि भक्ति क्या होती है। कैसे वानर से लेकर छोटे छोटे लोगों को उन्होंने अपने को मिलाया, सेना बनाई और जाकर रावण को हराया। ये पितृभक्ति का ग्रंथ है, ये भातृभक्ति का ग्रंथ है। रामायण हमेशा सिखाता है क्या करना चाहिए, आदर्श है। और महाभारत सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। अरे मेरे बाप भीष्म प्रतिज्ञा लूंगा तो मेरी शादी अभी तक इसीलिए नहीं हुई, तुम लोग के चक्कर में। आपकी आशंका आधारहीन नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील देता हूं। हाँ ये सच है कि मुझे अपने वंशज की ओर से वचन देने का कोई अधिकार नहीं, परंतु मैं वंशहीन तो रह सकता हूं दासराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज प्रतिज्ञा करता हूं, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। जय श्री राम। अब बताइए मेरी शादी कैसे होगी? जी थैंक यू वेरी वेरी मच। गंगाधरी शक्तिमान है। मैं आपको बता दूं एक पॉलिटिकल जोक सुना देता हूं। बहुत बने हैं इसके ऊपर, गंगाधरी शक्तिमान है। मुझे सबसे अच्छा लगा था जब राहुल गांधी को दिखाया था ऐसा करके, क्या गंगाधर ही शक्तिमान है। बहुत कहानियां बनी है गंगाधर और शक्तिमान में। देवी जी हमने तो पकोड़ा कैसे बनाए इस पर किताब लिख डाली है, पकोड़ा कैसे बनाए। और दुख की बात है कि अभी तक वो बुक छपी नहीं। जी सौगंध का डायलॉग सुनता हूं। चौधरी सारंग, गंगा अगली बार आना तो अपने बेटे को साथ लेकर आना।
ताकि 20 साल पहले हमने जो प्रतिज्ञा ली है उसे पूरी कर सके। गंगा चौधरी सारंग का सर कट सकता है, सूली पर चढ़ सकता है, बारूद में पड़ सकता है, मगर झुक नहीं सकता। पूरी फिल्म में सिर नहीं झुकाया। एक लेडी उनको हार पहनाना चाहती है, बोलता है बहन हम हार नहीं पहनते। बोला क्यों नहीं पहनते? बोला हार पहनने के लिए सिर को झुकाना पड़ता है। और चौधरी सारंग कभी नहीं झुकता और एंड में दुनाली मार के पिक्चर वहीं खत्म कर दी। ऐसे कैरेक्टर बनिए साहब। तहलका इनकी फेवरेट है, कहता है 20 बार देख चुके हैं फिल्म। माना कि किस्मत ने हरा दिया है दोस्त, माना कि किस्मत ने हरा दिया है दोस्त, पर इतने तो गुनहगार नहीं है हम। मरे एक सिपाही की मौत, क्या इसके भी हकदार नहीं है हम? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मां को उठा मंच हमारा जब से आप पधारे हैं, ऐसा एहसास होता है आप जन्मों से हमारे हैं। लोग जिसके बारे में बात करें वो देखिए। हम अभी श्री मुकेश जी के देखिए मैं क्या होता है ना, जब आप घोड़े पर बैठते हैं तो कुछ न कुछ चीज छूट जाती है पीछे। मैं खुद पंजाबी हूँ, तो मैं पंजाबी समाज नवयुवक मंडल को मैं शाबाशी भी देना चाहूंगा, बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने इतने बड़े 26 सालों से आप लोग आयोजन करते हैं। वो की है कि मेरी पंजाबी वो ठीक नहीं है। मुझे याद है एक बार मैं फंक्शन में था, पूरी महाभारत की टीम बैठी थी, दारा जी भी बैठे थे, राजेंद्र कुमार भी बैठे थे, और ये बैसाखी का फंक्शन था। मुझे स्टेज पे बुलाया, जैसे आपने बुलाया, मैंने बोलना शुरू किया तो इधर से स्टेज से आवाज आई, उधर से ओ पंजाबी। मैंने कहा देखिए मेरी पंजाबी, मेरी हिंदी ठीक है, इसलिए मेरी पंजाबी ठीक है। नहीं तो हमारे यहाँ पर जिनकी पंजाबी ठीक होती है उनकी हिंदी ठीक नहीं होती। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट होगा। प्रवीण कुमार हमारे बहुत ही लाडले भी, आप जानते थे, जब पहली बार मैं शूटिंग में बैठा था, रवि जी मेरे साथ बैठे थे, और वो जब लोग उनका सीन ओपन हुआ तो प्रवीण कुमार ऊपर से बोलते हैं अर्जुन कर्ण लड़ रहे हैं, तो प्रवीण जी का डायलॉग था, ओए अर्जुन ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, ये सूत पुत्र है, सूत पुत्र। रवि जी को कहा, मैंने कहा रवि जी डबिंग करवा दीजिए। पता क्या बोला उन्होंने, मुकेश जी में क्या कर रहे हैं, मैंने इनको कहा हम डबिंग कराएंगे, बोले करा लो, फिर मैं नहीं करा। और उनको कभी इसका एहसास नहीं, बोला ठीक है मैं पंजाबी हूँ भाई, मुझे पंजाबी होने का गर्व है। और इसकी बात करूँ मेरे सामने मैंने इंटरव्यू किया था उनका, मैंने अपने ऑफिस में बैठा उनका इंटरव्यू, और ये बात कही थी, मैंने कहा आपको कभी लगा नहीं कि आप सूझ पुत्र बोल रहे? बोला मुकेश जी मैं पंजाबी हूँ, और पंजाबी बोलने का मुझे गर्व है। मैंने कहा आयुष अरे एक बार होना चाहिए, दो बोले सोनिया। हम हमारे भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र के हमारे लाडले, हमारे लोकप्रिय आमदार श्री भोंडेकर जी, मैं इनकी ओर बढ़ना चाहूंगा। ये विगत 10 वर्षों से यहाँ के आमदार है, और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि इन्होंने इंतजार तक में किया। भंडारा का भी 51 फीट ऊंची खामतला स्थित राम की प्रतिमा का अष्टमी के दिन अभी अनावरण हुआ है, और उसके लिए अथक किसी ने प्रयत्न किया हो, वो है हमारे श्री नरेंद्र भोंडेकर जी। जल पर्यटन वैनगंगा नदी पर शुरू हो रहा है। सागर तालाब भंडारा में शिवलिंग की स्थापना भी अभी काम जोरशोर से शुरू हो चुका है। भंडारा के समस्त 5 तालाबों का भी सौंदर्यकरण का इन्हें बीड़ा उठाया हुआ है।
खामतलाव परिसर में भव्य राम मंदिर तथा शीतला माता मंदिर में एक भव्य सभागृह का निर्माण भी शुरू हो चुका है। शहर के मुस्लिम लाइब्रेरी चौक में जनता के मनोरंजन हेतु नाट्य गृह का निर्माण कार्य भी जोरों शोरों से शुरू है। भंडारा पौनी तालुका में सीवरेज प्लांट का काम भी लगभग बहुत जोर शोर से शुरू है। भंडारा जिला महिला शासकीय रुग्णालय के लिए भी एक अथक प्रयत्नों से 90 कोटी रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। रावणवाड़ी के पर्यटन स्थल के लिए भी 20 कोटी की मंजूरी मिल चुकी है। सामान्य रुग्णालय नूतनीकरण का जो काम है उसके लिए भी इनने 25 कोटी का मंजूरी ले चुके हैं। आधुनिक क्रीड़ा संकुल के लिए भी 72 कोटी रुपए के लिए इनने मंजूरी ले चुके हैं। भंडारा पौनी तालुका विभिन्न स्कूलों के कार्यों के लिए 17 कोटी मंजूरी मिल चुकी है। भंडारा पौनी शहरों के रास्ते को दुरुस्ती करने के लिए भी 300 कोटी रुपए इन्हें मंजूर करा चुके हैं। पौनी में संत जंगाड़े महाराज उप जिला रुग्णालय के लिए 90 कोटी रुपए मंजूर करा चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र में महिला संघ को सभा मंडप के लिए 5 कोटी रुपए मंजूर कराया है। हुतात्मा स्मारक तथा गोखले बालक दल के नूतनीकरण का कार्य भी भंडारा में जोर शोर से शुरू हो चुका है। और भंडारा पौनी तालुका में ई लाइब्रेरी से बच्चों की पढ़ाई चालू हो चुकी है। यहाँ तक कि यूपीएससी और एमपीएससी की तैयारी बच्चे उससे कर रहे हैं। बच्चों के लिए व्यायामशाला लगभग 25 जगहों पर भंडारा पौनी तालुका में शुरू हो चुके हैं। दाभा सांगवारी यहाँ उपसा सिंचन के लिए 135 करोड़ की मंजूरी करा चुके हैं। भंडारा जिलाधिकारी कार्यालय, भंडारा पौनी उप विभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय के लिए भी नूतनीकरण नई इमारत के लिए 110 करोड़ की मंजूर करा चुके हैं। भंडारा में मेडिकल कॉलेज के लिए 403 कोटी मंजूर करा चुके हैं और जिला सत्र न्यायालय को नई इमारत के लिए 52 कोटी रुपए मंजूर करा चुके हैं। ऐसे विभिन्न कार्यों के अंदर में कोटि कोटि इनको मैं नमन करता हूँ क्योंकि इनने कोटि कोटि रुपए वहां से भंडारा शहर के ला चुके हैं। ऐसे लाडले हमारे भंडारा के आमदार श्री नरेंद्र जी भोंडेकर जी को मैं यहाँ मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वो भी भंडारा के ये जो नगरवासी सभी को शुभकामनाएं प्रदान करें। श्री नरेंद्र जी भोंडेकर। आज विजयदशमी उत्सव और आयोजक पंजाबी समाज नवयुवक मंडल भंडारा की ओर से सभी भंडारा वासियों को मैं बहुत बहुत विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए आए हुए हमारे सुपरस्टार यानी हम जब छोटे थे तब से हम उन मुकेश खन्ना जी को देख रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कई फिल्म किए हैं और आज वो यहाँ पे पधारे हैं। मैं उनका तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। यहाँ के लोकप्रिय खासदार डॉक्टर प्रशांत जी पडोळे, माजी खासदार सुनील जी मेंढे और सभी समाज के सम्माननीय गणमान्य, क्योंकि समय हो गया इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ, माफ करना मेरा, और सभी समाज के और पॉलिटिकल सभी पदाधिकारी मी सगळ्यांना विजयादशमीच्या शुभेच्छा देतो। मी आज खूप काही बोलणार नाही कारण या ठिकाणी मुकेशजीनं सगळंच काही बोलून दिलेलं आहे जे माझ्या मनामध्ये होतं। मी एवढेच बोलेन की सनातन धर्माचा हा जो भगवा आहे हा खाली कधीच पडू नये याची दक्षता आपण सगळ्यांनी घ्यावी। कारण मुकेशजीने सांगितलं की आपण जातीपातीमध्ये बसण्यापेक्षा एक हिंदू धर्मामध्ये आपण सर्व सनातन धर्म आहोत। फक्त घरी बसून बसून जर राहिलो तर होणार नाही। आपल्याला सुद्धा एकत्र येण्याची गरज आहे। एकत्र येण्याची गरज यासाठी कोणाचा विरोध म्हणून नाही, परंतु आपल्याला आपल्या सनातन धर्माचा उठाव करण्यासाठी, सनातन धर्माच्या रक्षणासाठी, सनातन धर्माच्या एकतेसाठी गरज आहे। बरेचदा होतो असा की आपले गोरगरीब जे लोक आहेत आज ते आपले धर्म परिवर्तन करत आहेत आणि ते धर्म परिवर्तन होत आहेत कारण
आपल्यामध्ये कुठेतरी एकता नाही आहे. आपल्या लोकांना जर समजा आपण सहकार्य केलं तर नक्कीच आपल्या धर्माची एकता राहील. आणि प्रभू श्रीरामाची आपण 51 फुटाची मूर्ती नुसती शोसाठी नाही बनवली आहे, कशासाठी बनवली आहे? आपल्या सर्वांचे आराध्य देव. मला फार आनंद वाटते. सुरुवातीला त्रास झाला, जाकीने ती संकल्पना दिली होती कि यहाँ पे एक बनना चाहिए मूर्ति, तो मैं बोला ठीक है, काम पे लग गए. मेरे दोस्त को बुलाया, अच्छा काम हुआ. फिर बाद में वो मूर्ति खड़ी हो गई और उसपे एक कमेंट्स आया कि समझा गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी होगा तो भंडारा में स्टेच्यू ऑफ युग पुरुष, यानी भंडारा में भी अब युग पुरुष खड़े हो गए हैं और आप सबकी रक्षा करने के लिए खड़े हो चुके हैं. फिर इसलिए अपने को सनातन धर्म के लिए आज अपने को सबको एक एकत्र येणं गरजेचं आहे. मगाशी सांगितलं आपल्याला मुख्यमंत्रीने सांगितलं की हे रावण आपण दहन करतो, पण नुसतं हे रावणाचं नुसतं प्रतीक जे आहे ते हा ढाचा म्हणून नाही, ते याच्यामधले जे वाईट गुण होते त्या सगळ्या वाईट गुण जोपर्यंत आपण दहन करणार नाही तोपर्यंत ह्या देशाचा रावण सुद्धा संपणार नाही. म्हणून सुरुवात प्रत्येकाने आपल्यापासून सुरू करायला पाहिजे. आणि रामाची ही जी लढा आहे हे सगळं आपण समजून घ्यायचे आहे. मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की पुन्हा एका ताकदीनं आपल्याला एक घोषणा द्यायची आहे. जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, बोलो सनातन धर्म की जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय जय श्रीराम. जय श्रीराम. अरे अयोध्येपर्यंत आवाज गेला पाहिजे. प्रभू रामाचं मंदिर झालेलं आहे त्यामुळे आवाज इथपर्यंत पोहोचला पाहिजे. जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा भंडारा नगर विजयादशमी उत्सव समितीच्या वतीने आपला विजयादशमीचा आणि रावण दहनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे. या निमित्ताने मंचावर उपस्थित भंडारा गोंदियाचे खासदार माझे मित्र आदरणीय प्रशांतजी पडोळेजी, आपल्या सर्वांचे लाडके आणि ज्यांचा वाढदिवस आहे असे आमचे मित्र आदरणीय सुनील भाऊ फुलनेजी, आपण सर्वजण पुन्हा एकदा त्यांचा टाळ्या वाजवत त्यांच्या वाढदिवसावर त्यांना शुभेच्छा देऊया. मंचावर उपस्थित आमचे ज्येष्ठ नेते आणि मार्गदर्शक आदरणीय नानाभाऊ पंचपदेजी, आदरणीय धनंजयजी दलाल, आदरणीय रामदेवजी सहारे, आदरणीय मयूरजी बिसेन, प्रशांतजी खोबरागडे, आदरणीय विनोदजी बांते, आदरणीय मुकेशजी थांतराधे, आमचे मित्र डॉक्टर चोलेजी, लोकेशजी खोबरागडे, माझे मित्र आणि जे मुंबईवरून मुद्दाम आजच्या कार्यक्रमाला इथे आलेले आहेत असे माननीय सिद्धार्थ देजी, माननीय हेमंतजी महाकारकर, माननीय किरीटभाई पटेल, आदरणीय डॉक्टर संजयजी एकापुरे, बंटीभाऊ बांगडकर, माननीय उदयजी पटेल, बल्लीभाई पटेल, परवेशभाई पटेल, मोहिनभाई पटेल, माझी बायको पत्नी शुभांगी मेंढे, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर मंडळी आणि समस्त भंडारा शहरातील गणमान्य बंधू भगिनी आणि माझ्या युवा मित्रांनो, आज नवरात्रीनंतर दसऱ्याचा उत्सवाच्या निमित्ताने आपण मोठ्या संख्येने इथे एकत्र आलेलो आहोत आणि एका अधर्माच्या विजयावरती ज्यांनी धर्माचा विजय म्हणून घोषित केला, एका असत्यावर सत्याचा विजय घोषित केला, असुरांवरती देवतांचा विजय म्हणून ज्यांनी प्रदर्शित केला, अशा प्रभू रामचंद्रांनी आजच्याच दिवशी या अहंकारी रावणाचा वध केला आणि तेव्हापासून आपल्या परंपरानुसार आणि पूर्व परंपरेनुसार आपण दरवर्षी रावणाचा दहन करतो. रावणाचा म्हणजे कुण्या व्यक्तीचा दहन नव्हे, तर त्या व्यक्तिरेखेचा ज्यांनी ज्या पद्धतीने आपल्या अनंत सर्वसामान्य जनता असो की आपल्या माते समान देवती समान आपल्या सुद्धा मातेचा असो, या सर्वांचा अहंकारापायी एका बाजूला त्यांना त्रास देत प्रचंड लोकांना त्यांचा छळ करत ज्या कपटी भावाने
या माणसाने आपल्यातला राक्षस जिवंत केला, त्या राक्षसाचा रामाने वध केला, हे रामाने वध केला, हे आपण ध्यानात ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून मित्रांनो, या सर्वांची आठवण म्हणून, प्रभू रामचंद्राची आठवण म्हणून आपण सदैव हा सण मोठ्या उत्साहाने साजरा करतो. आणि त्या उत्सवाच्या निमित्ताने आज आपण सगळे इथे एकत्रित आलेले आहेत. परत एकदा आपल्या सर्वांना या विजयदशमीच्या, या विजय पर्वाच्या आणि दसऱ्याच्या मी शुभेच्छा देतो. मित्रांनो, मी खूप बोलणार नाहीत. मला माहिती आहे आपल्या सर्वांना रावण दहनानंतर घरी जायचं आहे, दसरा उत्सव साजरा करायचा आहे, आचरण करायचं आहे, आपल्या ज्येष्ठांना सोबत जायचं आहे. म्हणून छोटंसं एक गोष्ट सांगेल. जेव्हा प्रभू रामचंद्र रावणाचा वध करत जेव्हा आपल्या घरी आपल्या परत आले, माता कौशल्याला त्यांनी प्रणाम केला आणि माता कौशल्या त्यांना विचारायला लागली, आप क्या रावण का वध करके वापस आ रहे ना राम जी? प्रभू रामचंद्राचं उत्तर होतं, माता प्रभु राम को सुंदर उत्तर दिया है, माता रावण को मैंने नहीं मारा, रावण तो प्रगाढ़ पंडित था, युद्ध में कौशल था, उसे कोई हरा नहीं सकता था, एक चारों वेदों का पाठन था, ऐसे महान रावण को मैं कैसे मार सकता था? रावण को तो मैंने मारा है, रावण को मैंने नहीं मारा है. ठीक तो एक बार आप सभी को विजयादशमी के पावन पर्व पर सबको शुभकामना देता हूँ और अपना यही अध्यक्ष भाषण समाप्त करता हूँ. अपन अभी रावण दहन करने जाएंगे और उसके बाद हम सभी अपने घरों में विजयादशमी मनाएंगे. बोलो जय श्री राम, जय श्री राम. धन्यवाद. धन्यवाद. बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो दुर्गा मैया की, बोलो दुर्गा मैया की. मंचावर उपस्थित सर्व मान्यगण, लहानपणी मी तिकडे बसायचो आणि भाषण करायचो. सगळ्यात बोर पार्ट होता लहानपणी असताना ती सगळ्यांचं नावं घ्यायचं. मी म्हणत होतो प्रत्येक नेता सगळ्यांचं नावच घेत असते, हा पार्ट केव्हा तरी कमी होईल. आमचे आदरणीय मंच उपस्थित सर्व माझ्या भंडारावासी आहे, माझ्या माता भगिनींनो, तसेच मित्रांनो, मागील इलेक्शन मध्ये आपला आशीर्वाद मला भेटला. तुमच्या आशीर्वादाला तुमचे सगळे प्रश्न मी त्या संसदेमध्ये मांडील आणि इमानदारीने सोडवण्याचा प्रयत्न करीन. आपल्या सगळ्यांना आजच्या दिवशी मी वचन देत आहे. आज आपण कुठे ना कुठे आपल्या संस्कृतीला विसरत असतो. आपला धर्म केव्हापासून आहे याची विसर आज आपल्याला इथं पडत आहे. याचं उदाहरण आहे, मागील 1-1.5 महिन्यापासून मी कंटिन्यू फिरत आहोत. त्या फिरण्यामध्ये अडाळ गावामध्ये गेलेला असता, तिथं बजरंगबलीच्या मंदिरामध्ये सगळं भजन चालू होते, तिथं लग्न पण झालं. तिथं विचारलं मी सगळ्यांना की बजरंगबलीचे वडील कोण, आई कोण, त्यांचा मुलगा कोण? तर एकदम मला त्याचं लग्न नाही झालं. हो, लग्न करणारा पण मुलगा होता. याच्या व्यतिरिक्त काल मी केरळ क्षेत्रामध्ये गेलेलो असता, तिथं आमच्या माता भगिनी नवरात्रीची नवई देवीची पूजा करत होते. म्हटलं त्यांना की ज्या देवीचे 9 दिवस तुम्ही आशीर्वाद घेता, त्यांची पूजा करता, त्यांची नावे न्यूटनला मानतो आपण. एक सफरचंद खाली पडला आणि त्याला नोबेल पुरस्कार मिळाला. 1617ची गोष्ट आहे. त्याच्या मागे आपण धावून आलो, पाश्चात्य देशाकडे आपण धावून आलो. अरे विचार करा, ही गोष्ट आपल्या महाभारतामध्ये लिहिलेली आहे. जेव्हा कौरव आणि पांडवाची जेव्हा लढाई झाली होती, ज्या वर्गात 18 पुराला आपण कधीच वाचत नसतो. विचार करा, आज लहान मुलं सगळे मोबाईलमध्ये घुसले असतात, टीव्ही बघत असतात, बघतात की नाही सांगा? मग मोठ्याचा मान केला पाहिजे. सकाळी उठून किती आपल्या माता पित्याचे पाय पडतात सांगा. शीर्षाष्टांग नमस्कार तर दुर्गीच गोष्ट झाली. अरे हे आपल्याला सांगतो, विचार करा, नासानं सुद्धा मानला नाही.
ओमचा ध्वनी या ब्रह्मांडामध्ये घुमत आहे, हा या नासानी मारला. मग तुम्ही आम्ही कोण आहात? मानत का नाही तुम्ही सगळे मिळून? आणि पालन का नाही करत धर्म? आपल्या धर्मामध्ये सगळं लिहिलं. आपल्याला या समोरच्या पिढीला शिकवण्याची गरज आहे ना, आपल्याला शिकवायला पाहिजे. नवरात्री आहे, सती मातेचे अवतार आहे, दुर्गा मातेचे अवतार आहे. पहिला आहे शैलपुत्री, दुसरं नाव आहे ब्रह्मचारी, तिसरं कोणी सांगू शकाल? माता भगिनी माझ्या लाडक्या बहीण, आवाज आला नाही, थोडा जोरानं बोला. चंद्र घंटा, जे माझ्या तोंडातून वाणी निघून राहिली त्या मातेच्या आशीर्वादाने निघून राहिली, अशी चंद्र घंटा. चौथा जे नाव आहे कुष्मांडा, पाचवा स्कंदमाता, सहावा माझ्या पोरीचंच नाव आहे ठेवलं मी, कात्यानी माता. सातवा कालरात्री, आठवा महागौरी आणि नववा सिद्धिदात्री. या ईश्वर चरणी, दुर्गा मातेच्या चरणी विनंती करतो, आपल्या सगळ्यांच्या जे दुःख आहे ते माता तारून देईल. ज्याप्रमाणे महिषासुराचा वध दुर्गा मातेनं केलं. महिषासुर आपल्याला माहित आहे, रम्म त्याच्या वडिलाचं नाव, आईचं नाव महिषिनी, आणि ते कश्यप ऋषीचे पुत्र होते, त्यांच्याच वंशावलीतले नाही. माफ करा, मी भलत्या दिशेने चाललो, पण हे पाहायची गरज आहे. मग आपण सगळेजण इथं वाट पाहता रावणाला जाण्यासाठी, पण आपल्याला माहित पाहिजे विद्वान रावण होता, विद्वान होता, पण त्यांनी कोणता कर्म केला? तो सत्याच्या सोबत होता, असंतोषाच्या सोबत होता. त्याच्या कारणानं आज आपल्याला तिथं त्याचं वध करावं लागते. श्रीरामाने, प्रभू श्रीरामाने त्यांचा वध केला याच तारखेला, म्हणून आपण विजयादशमी म्हणून हा आपला पर्व आपण मनवत असतो. दुसरा जो आहे तो माता दुर्गाने आजच्याच दिवशी महिषासूर नावाच्या राक्षसाचा वध केला. हिस्ट्री पुढच्या वेळेस सांगेल, पुढच्या वर्षी सांगेल. गोष्ट आहे दशहरा. जे 10 पाप आहेत आपल्या शरीरात ते बुलून आहेत, ते बाहेर काढण्यासाठी आपण हा दशहरा मनवतो. आणि ते पाप कोणते आहेत? काम, क्रोध, लोभ, माया, मत, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा आणि चोरी यांचा परित्याग करून सत्प्रेरणेने सद्गुण तुम्ही घ्यायचे. या दिवशी आपण संकल्प करूया, आपण एकीने एक भीतीने इथं आपण प्रण करूया की आपले 10 गुण आहेत, हे दशहरे वर्षभरा आपले हरूच आहोत. आणि या देशासाठी, माणुसकीसाठी, प्रत्येक समाजाचा कोणताही गरीब असतो, गरीबांना गरीब असतो, त्याला प्रत्येकानं मदत केली पाहिजे. आणि तो सुजलाम सुफलाम झाला पाहिजे, हे धरती सुजलाम सुफलाम झाली पाहिजे. एवढे बोलून आपले 2 शब्द संपवतो. सगळ्यांना नवरात्रीच्या तसेच विजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आज इथं विजयादशमीचा हा पर्व आहे. शुक्ल पक्षामध्ये आपण प्राण करूया. संध्याकाळच्या वेळेस हा सगळ्यात चांगला मुहूर्त आहे. तर कोणतेही काम करायचं असेल, चांगल्या कामाला आपल्याला समोर जायचं असेल तर हाच हे वेळ आहे. आपल्याला दुर्गुण काढण्याची वेळ आहे की हीच वेळ आहे. एवढे बोलून आपल्या 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत. बोलो भारत माता की, बोलो सियावर रामचंद्र की जय श्रीराम. जय श्रीराम. आवाज नहीं आई? इतना आप लोगों को मैंने बताया कि पाश्चात्य देशों की तरफ नहीं जाना, अपने संस्कृति को बढ़ाना है. भंडारा वासियों की आवाज नहीं है, हमारी आवाज नहीं है, हिंदुओं की, सनातन धर्मों वालों की आवाज नहीं है. बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. धन्यवाद.
तो इसके पश्चात अब हम वो घड़ी नजदीक आ रही है जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे हैं। आप दशहरे के पर्व पावन पर आप सभी लोगों के बीच में जिन्होंने आज के सुंदर आयोजन किया, वैसे समिति के अध्यक्ष जयंत गुज्जर जी और संयोजक आशु गुंडा ने और उनकी सभी